किसी पे कोई एहसान नहीं कर रही मीडिया। कल आपको लीगल नोटिस भेज दूं कि आपने किसी जज के, आप जानते हैं नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि आपकी बातों में सच्चाई नहीं है। आपकी सच्चाई रहेगी, आप नाम लोगे, मैं उस जज के हवाले से कल आपको लीगल नोटिस भेज दूंगा। राम मंदिर के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम पे और मोदी जी के भाषण के नाम पे वोट करेगी तो इंडिया गठबंधन जीतेगी। भाई साहब की बात करी राम मंदिर की बात कहाँ से आ गई? राम मंदिर ऐसे नहीं आ गया। राम मंदिर के लिए हजारों लोगों ने बलिदान दिया, अपना हजारों लोगों ने अपनी जान दे दिए, तब मुझे राम मंदिर मिला। अखिलेश के पिताजी का समंदर कर रहे हैं। ये वही अखिलेश के पिताजी हैं जो कहते थे लड़कियां जब छेड़ी जाती थी ना यूपी के अंदर, कहते लूटे हैं गलतियां हो जाती है। आज सरकार बढ़िया है तो तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा बड़े भाई। तुम कह रहे हो एडवोकेट हो, तुम एडवोकेट नहीं हो। जो गलत करेगा वो दंड भरेगा, चाहे उसमें मुख्तारी अंसारी हो या कोई सा भी पार्टी का हो। और रही बात 24 की, तो मोदी को हराने वाला कोई नहीं है। मोदी है यार, मोदी को कौन हराएगा? आपको सरकार की पॉलिसी ऐसी बनानी है जिससे देश की जनता का भलाई हो। और बिजली फ्री अगर 200 यूनिट तक दे रहे हैं तो 200 यूनिट तक देने से सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे खर्चा उतना ही करनी है बिजली की जितना 200 से कम अंदर आ जाए। तो इससे क्या होगा, देश के संसाधनों का बचत होगा। दूसरी चीज है कि जो लोग 200 यूनिट में काम कर ले रहे हैं वो इसका मतलब लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी है, गरीब लोग हैं, तो उनको 200 रुपए की बचत भी हो जा रही है। तो एक अच्छी पॉलिसी है, समझिए चीजों को। इनसे पूछो जो दिल्ली के बसों में मार्शल आर्ट काम, उनकी सैलरी केजरीवाल क्यों नहीं दे रहा? मैं बोल रहा हूँ जो भी मार्शल आर्ट्स हैं, मैं तो मार्शल आर्ट्स हूँ नहीं, अगर नहीं दे रहा है गलत है। अरे भैया सही बात, मैं बोल दिया अगर नहीं दे रहा है, मैं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ गलत है। मैं भक्त नहीं हूँ जो मैं सपोर्ट कर दूंगा, नहीं, वो भी सही है हमारा। मोदी कह दिया तो मतलब सही है। मैं ऐसा कहने वाले में से नहीं हूँ कि मोदी ने अगर बक दिया कुछ भी तो मुझे आंख मूंद कर मान लेना है, समझिए चीजों को। तो मार्शल आर्ट को नहीं दे रहा अगर मार्शल को पैसे, तो ये गलत है, सरासर गलत है। सरकार की जिम्मेदारी है कि जिसको आपने हायर किया है उसको पैसे दीजिए, उसकी जीवनी चलने के लिए वही ले काम कर रहा है। आंख मूंद के मैं समर्थक नहीं कर रहा हूँ, फर्क इतना ही समझो भैया। सैलरी रोक के बैठा हुआ लोग के जनता कैसे भरोसा करेगी? सुनो, तुम्हारे को कोई मालिक तनख्वाह नहीं देता है, क्या तुम अपने 5 आदमी लगाओगे? भरोसा करेगा? हाँ, जो 2 किलो चावल फ्री के लिए राशन में लाइन दे रहा 4 घंटा, और वो 1200 रुपया लॉकडाउन में सिलेंडर कैसे उठाया? 200 रुपया सरसों तेल कैसे खरीदा? हाँ, वो बोल रहा जे नहीं, ये 2 किलो का कीमत उनको कितना पता है? 2 किलो गेहूं के लिए राशन दुकान में 4-5 घंटा खड़ा हुआ फ्री के चक्कर में। उसी टाइम लॉकडाउन में 1200 रुपया सिलेंडर कैसे उठाया? कितने का सिलेंडर कह रहे हो? कितने का? 1200 सिलेंडर खरीदा। कहाँ 1200 का सिलेंडर आ रहा है? कितना था? कब हो रहा है? अभी 800। हाँ? अभी 830 830 था। 2014 में कितना था? 2014 में कितना था? 350 था। अरे दादा, तुम्हारे से क्या था? सुनो, तुमसे बोलना एक हाथ रखना, बैल दूध देगा, बरोबर ही है, ठीक है? तुमसे नहीं, 350। 774 रुपये तब था जब 2014 में था, ठीक है? मेरी बात सुनो, उसके बाद सुनो, अरे सुनो, और 2009 में जानकारी वाली बातें ही करते हैं। मोदी जी को चुनाव आ गया तो सिलेंडर जो 11,500 रुपए हुई थी अब 900 रुपए आ गई, 830-840 रुपए आ गई, 300 रुपए घटा दिया। इसका मतलब अभी तक जो था 300 रुपए गैप बना के लूट रहे थे ना यहाँ पे, अब आवाज बढ़ जाएगी, चुनाव खत्म होते बढ़ जाएगी। जनता गलत नहीं कर रही है, तो ये धोखा है। चाह रहे थे 2024 में भी 14 वाला रेट से ही सिलेंडर मिले। हम वो रेट से नहीं, लेकिन एक प्रोपोर्शन विकास हो रहा है तो बढ़ना जरूरी है, लेकिन एक प्रोपोर्शन में बढ़े ना। ये तो नहीं हो सकता ना कि 400 की चीजें जो है अचानक से 1200-300 गुना बढ़ जाए, ये तो नहीं हो सकता ना सर। 300 गुना बढ़ने का मतलब देश की जनता की आमदनी भी तो 300 बढ़नी चाहिए। आपने जो वाकई मुद्दा गिना है, कुछ समस्याएं हैं, कुछ चीजें हैं, लेकिन विपक्ष इन चीजों को भुना नहीं पा रहा है, जिसका नतीजा है कहीं ना कहीं आज भी जितनी भी सर्वे आई है वो सर्वे बता रही है एनडीए 300 पार हो रहा है। तो इसका ठिकरा आप लोग हो गए या विपक्ष हो गया, मीडिया पे नहीं फोड़ सकता। आज मेरे वीडियो डालोगे आप नेट पे, समझो ध्यान से, जिसमें मैं मुद्दों पे चर्चा कर रहा हूँ, तो 2.5 लाख लोगों में सब नहीं देखेंगे, लेकिन 10-15 हजार लोग देख लेंगे। 10-15 हजार लोगों को सच्चाई से भी पता चलेगा कि हाँ देश में महंगाई का क्या बात कर लड़के ने और किसने। अगर यही वीडियो, मेरी सेम वीडियो आज तक चैनल वाला अपने टीवी पे चला दे, कितने लोग देखेंगे? 10,000 से बढ़कर करोड़ लोग देख लेंगे। तो इसका मतलब है जो आप कह रहे हो ना, मीडिया का इतना बड़ा रोल है कि मीडिया असली बातों को जनता तक पहुंचाती है और असली बातों को जनता से छुपाती है। इस देश की मीडिया अभी क्या कर रही है, देश की बातों मीडिया जो एक तरफा मोदी जी की बातें तो पहुंचा देती है, विपक्ष की दूसरे तरफ जो चला रही है वो सही कर रही है, एक तरफा जो दूसरे तरफ बिल्कुल गलत कर रही है। एक तरफा नहीं, मीडिया का रोल है इस देश में चौथा स्तंभ बोला गया, ताकि आप सही बात रखो। आप अगर कहीं गलत कर रही सरकार तो उस पर सवाल उठाओ, कोई विपक्ष का नेता गलत कर रहा है तो उस पर भी सवाल उठाओ, लेकिन कभी भी एक तरफा जो है दिन रात न्यूज चैनल खोल के मौका दिया, आपकी बातों को यहाँ रिकॉर्ड किया, चलाएंगे भी उसको। लेकिन अब आप बता दीजिएगा, गोदी मीडिया है, मीडिया बिक गई है, मोदी जी की तारीफ कर रही है, हम तो सभी पक्षों की राय यहाँ पे ले रहे हैं। नहीं, सही बात है, आपकी बातों से मैं 100% सहमत हूँ, ठीक है? आपने जैसे बोला कि हाँ आप चलाओगे, आपका कर्तव्य है,
इसमें मेरा ऊपर कोई एहसान नहीं है। मीडिया अगर देश के लोगों के लिए सही काम करती है तो किसी पे कोई एहसान नहीं कर रही मीडिया। राम मंदिर के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम पे और मोदी जी के भाषण के नाम पे वोट करेगी तो इंडिया गठबंधन जीतेगी, बात खत्म हो गई। आप नहीं चाहते देश मजबूत हो, भारत पाकिस्तान के नाम पे आप कह रहे कि हैं। हमारा वास्तविक दुश्मन चाइना है और यहाँ की किसी भी जनता से पूछ लीजिए पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान एक हमारे राज्य जैसा है, इवन बिहार से भी कमजोर अगर बिहार का मान ले तो, लेकिन लोगों को पाकिस्तान दुश्मन दिखाया जाता है। दुश्मन तो दुश्मन है। और इन्होंने भाई साहब की बात करी राम मंदिर की बात कहाँ से आ गई? कहीं ना कहीं लग रहा है कि राम मंदिर का फायदा राम मंदिर पे जो बोला गया ना, राम मंदिर ऐसे नहीं आ गया। राम मंदिर के लिए हजारों लोगों ने बलिदान दिया अपना, हजारों लोगों ने अपनी जान दे दिए, तब मुझे राम मंदिर मिला है। जय श्री राम। लोग उत्सव क्यों ना मनाएंगे राम मंदिर पे? क्यों ना उत्सव मनाए? 500 वर्षों का इंतजार खत्म। ये बताओ कि किसको मना किया गया है राम मंदिर को मनाने से? पहले भी राम जी यहाँ पर थे और राम जी अब भी यहाँ पर हैं। सिर्फ मोटिव यह बना दिया है कि राम जी को लेकर आए मोदी जी। मोदी जी की औकात नहीं है जो राम जी को लेकर आएंगे। राम जी तो स्वयं प्रकट हैं अब हिंदुस्तान में। इतने सालों से मंदिर क्यों नहीं बन पा रही? पहले आप कह रहे हो कि इतने साल से मंदिर क्यों नहीं बना? पहले जो कानूनी कार्रवाई चलती थी उस पर मुद्दा चलता था, लेकिन ये जो 14 से जो अब आए हैं मोदी सरकार काम अच्छा कर रही है। और मसला मंदिर और मस्जिद का नहीं है, मसला तो सिर्फ हिंदुस्तान में ये चल रहा है जो हिंदू मुसलमान कर रहे हो ना, ये बंद करो। अगर राजा हमारे हिंदुस्तान के मोदी जी हैं तो मोदी जी को उन 20% मुसलमानों के लिए भी सोचना पड़ेगा। हम 80% भाइयों को गलत नहीं करे कि यहाँ का हिंदुस्तान में जो हिंदू है वो गलत है। साथ सबका विकास की बात करते हैं। प्रधानमंत्री अगर कोई योजना लाते हैं तो उस पे एक मिनट एक मस्जिद बन रही है उसके बारे में आज तक कोई एक मिनट अगर सब प्रधानमंत्री जी कोई योजना लाते हैं, आप 80-20 की बात कर रहे हैं। मोदी जी नहीं कहते ये 80% के लिए 20% के लिए नहीं है। सबका साथ सबका विकास, उस योजना का लाभ हर कोई उठाता है। जो टिप्पणी चलती है क्या हमने मुख्तार अंसारी को मार दिया, हमने अतीक को सुनो भाई पूरी बात सुनो, सही करा। जो गलत करेगा वो दंड भरेगा, चाहे उसमें मुख्तारी अंसारी हो या कोई सा भी पाटेखा हो। जो गलत करेगा वो भरेगा, लेकिन और जो बेकसूर लोग हैं उनको तो मोटिव ना बनाए ना। देवेंद्र दुबे जो मारा गया यूपी में इनकाउंटर, मुन्ना बजरंगी मारा गया। जो गलत करेगा वो तो भरेगा यार, जो गलत करेगा। और रही बात 24 की, तो मोदी को हराने वाला कोई नहीं है। मोदी को कोई नहीं हरा। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कोई है ही नहीं, टक्कर पे है ही नहीं। ना राहुल है, ये गठबंधन भी जो हो रहा है ना, अभी तुम इलेक्शन और पास आने दो, ये सारे बीजेपी में जाएंगे। विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन देश में दूसरा इससे बेहतर नहीं है। यही है मसला। मोदी है यार, मोदी को कौन हराएगा? देखो राजा घर घर तो जाके पूछेगा नहीं ना कि तुम्हारे घर में क्या परेशानी है। जो उन्होंने अपनी प्रजा छोड़ रखी है, प्रजा को बताओ कि हमें ये समस्या है, वो उसका समाधान करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का टिप्पणी आता है, यूपी गवर्नमेंट फाइल अटका के रखी है। यूपी गवर्नमेंट कहती है किस बात की जल्दबाजी है, आपको आराम से फैसला आ जाएगा। लेकिन जब यूपी में सरकार बदला, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद राज्य सरकार ने तेजी दिखाया, इसमें तत्परता दिखाई, तब जाके जल्दी फैसला है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो पहली बात तो हमें पॉलिटिशियन में कोई दिलचस्पी है नहीं। अगर हम कांग्रेस को डालें या केजरीवाल को डालें, हमारे वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्ला चैलेंज कर रखा है कि 400 पार आएगी, तो यहाँ आवाम का कोई मतलब नहीं है। क्या वो आके ये टक्कर दे के नहीं भाई मोदी को हराना है? अब जब वो खुला ऑफर कर रहे हैं कि हम 400 पार हैं, तो उसमें आवाम क्या करेगी? मैंने मीडिया को भी बोला, खुद ही मीडिया तो भड़क गया। आपने अभी एक चीज कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा, आप मुझे नाम बता सकते हो उस जज का? मैं खुद एडवोकेट हूँ, समझिए ध्यान से, दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ मैं। आप उस जज का नाम बता सकते हैं जिसने ये चीजें कही हो? मैं नाम क्यों बताऊं, लेकिन टिप्पणी है। मीडिया यही गलत करती है, जब आपको उसका नाम नहीं बता सकते, जब आपको इसकी पूरी फैक्ट नहीं पता है, ठीक है, तो आप उसको रेफरेंस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप पे जनता विश्वास करती है। आप गलत, मैंने क्या कहा, ये नहीं कहा, पता नहीं, सार्वजनिक नाम नहीं बता सकता हूँ। सार्वजनिक जज साहब का नाम मैं नहीं बता सकता। नोटिस भेज दूं, कल आपको लीगल नोटिस भेज दूं कि आपने किसी जज के, आप जानते हैं नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि आपकी बातों में सच्चाई नहीं, आपकी सच्चाई रहेगी, आप नाम लोगे, मैं उस जज के हवाले से कल आपको लीगल नोटिस भेज दूंगा। अब ये जो चीजें हैं जनता को समझना। सरकार सर लटका के रखी थी फाइल को, राज्य सरकार नहीं चाहती जल्दी फैसला है। सरकार बदलने के बाद तत्परता दिखाई गई या नहीं दिखाई गई बीजेपी की तरफ से, ये आप बताइए। कब बना तत्परता दिखाई या नहीं दिखाई? ये दिखाई गई, हम ये नहीं कर रहे हैं। बीजेपी सरकार का राम मंदिर बनाने पर 100% योगदान है, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा, मैं भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है, इसको भी कोई मतलब डिनाई नहीं कर रहा है। और राम मंदिर बनना चाहिए हिंदुओं के लिए, इससे भी हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम भी खुश हैं उस चीज से। लेकिन राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं दे सकते, समझिए ध्यान से। राम मंदिर के नाम पे लोगों के सोचने का तरीका नहीं बदल सकते। वोट जो होता है, इस देश में मंदिर हजारों साल पहले भी थी, हम हजारों साल पहले भी हिंदू थे, हजारों साल बाद भी हिंदू रहेंगे, आज भी धार्मिक थे, कल भी धार्मिक थे, समझिए चीजों को। लेकिन जो इसके नाम पे वोट कोई मांगेगा हमसे आके कि देखो हमने मंदिर बना दिया, तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट पे सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की एक जज ने कहा, लेकिन आप उसका नाम नहीं बताएंगे। यही फ्रॉड है मीडिया का।
मीडिया इसके माध्यम से बीजेपी के ये अखिलेश के पिताजी का समंदर कर रहे हैं। ये वही अखिलेश के पिताजी हैं जो कहते थे लड़कियां जब छेड़ी जाती थी ना यूपी के अंदर, कहते लूटे हैं गलतियां हो जाती है, उस आदमी के पक्ष में बात कर रहे हैं। ये अखिलेश के बाप ने ये बोला। आज सरकार बढ़िया है तो तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा भाई बड़े भाई। तुम कह रहे हो एडवोकेट हो, तुम एडवोकेट नहीं हो, ठीक है नहीं हो भाई। अगर तुम ये चीज होते ना, आज यूपी के एडवोकेट भीख मांग रहे कह रहे योगी जी कुछ केस छोड़ दो अब। भाई खुद बोल रहे हैं कुछ केस हमारे लिए छोड़ दो, चाहे राहुल गांधी को गाली करो, चाहे तुम प्रधानमंत्री किसी को भी करो। राम मंदिर किसी के बाप के पैसे का नहीं बना है। अब हिंदुओं ने 1-1 रुपए चंदा इकट्ठा करके बना रखा है। कोई ये नहीं कह सकता मोदी ने बना रखा है, किसी ने नहीं बना रखा, हमने स्वयं बनाया है। दिल्ली के जो सीएम है दूसरी तरफ तिहाड़ जेल में बंद है। कई आरोप उन पे लगे शराब घोटाला का, लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है भाजपा जो है जबरदस्ती एक शरीफ सीएम को फंसाने की कोशिश कर। सर ईडी जो है वो अपना काम कर रही है। अब इसमें किसी शरीफ सीएम को फंसाने वाली बात तो होती नहीं है। इन जनरल की वो ईडी का अपना काम है, वो अपना कर रही है। इसमें किसी भी पीएम और सीएम किसी का हाथ नहीं होता है, क्योंकि किसी भी स्टेट में जाने से पहले उसकी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीज़ें नीडेड होती हैं। तो इसमें पीएम का कोई हाथ नहीं रहता है, वो पर्सनली ईडी का है। तो आपने गलत किया तो आप भुगतिए उस चीज़ के लिए। हाँ, एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष तो हमारे पास होना चाहिए जो कि लूज़ हो रहा है, जो कि ज़रूरी है। अगर वो स्ट्रांग रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है। किसकी गलती से लूज हो रहा है? कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं या अपनी ही गलती से विपक्ष लूज हो रहा है? सर अपनी गलती से हो रहा है, क्योंकि एक तो स्ट्रांग फेस इनके पास नहीं है। ठीक है, राहुल गांधी एजुकेटेड है, सब कुछ है, बट एज अ पब्लिकली वो आप नहीं उनको रख सकते हैं। ना ही बहुत लोग पब्लिकली उनको, मे बी मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ एक्सेप्टेबल नहीं है।